वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण महिमा। और आप महिमा सुन लेंगे तो आप यह व्रत किए बिना रहेंगे नहीं। इस व्रत की इतनी अधिक महिमा है। 4 महारात्रियों में से यह एक महारात्रि है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहते हैं। देखिए, पूरे वर्ष में 4 महारात्रियां होती हैं। उन महारात्रियों में जागरण करके जप किया जाता है, वो जप अनंत गुना फलित होता है। ये मंत्र सिद्धि की रात्रियां हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी है, पर्व भी है और महान व्रत उपवास का पावन दिन भी है। देखिए, एकादशी तो लगभग सभी भगवत प्रेमी करते ही होंगे, लेकिन यह जन्माष्टमी का व्रत कैसा है कि एक दिन का व्रत जन्माष्टमी के दिन का आपको 20 करोड़ एकादशी का पुण्य दे देगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बता रहे हैं। जन्माष्टमी के व्रत को शिव पुराण में सभी व्रतों को राजा कहा गया है, यानी ये व्रत सभी व्रतों में राजा है। धर्मराज यमराज जी सावित्री से बता रहे हैं, सावित्री माता सतियों में से आती हैं। तो वक्ता कैसे हैं और श्रोता कैसे हैं, दोनों उत्तम हैं। तो ऐसे धर्मराज यमराज जी सावित्री माता को बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह मनुष्य जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और वह दीर्घ काल तक वैकुंठ का आनंद भोगता है। उसके बाद यदि उसे मनुष्य जन्म मिला तो पृथ्वी पर आने के बाद वो श्री कृष्ण भक्त बनता है। अग्नि पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है। भविष्य पुराण के अनुसार जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी 21 पीढ़ियां तक जाती हैं। भविष्य पुराण में वर्णित है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। इसलिए इस दिन व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देवकी व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पुराण में वर्णन है कि जो गर्भवती माताएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करती हैं उनका गर्भ ठीक से पेट में रहता है और ठीक से जन्म लेता है। लेकिन उपवास के लिए गर्भवती माताओं को यदि कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो वे वैद्य से, डॉक्टर से उचित सलाह ले सकती हैं। इस रात्रि को किया हुआ जप अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो यत्न पूर्वक रात्रि को आप जग कर अवश्य जप कीजिएगा। ब्रह्म पुराण में और कई शास्त्र में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखित है कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है, यानी कि 12 बजे के पहले जो मनुष्य अन्न खा लेता है, भोजन कर लेता है, यानी कि जन्मोत्सव के पहले जो भोजन कर लेता है वो नराधम है, वह मनुष्य योनि में सबसे नीच है। ऐसा भी लिखा है कि जो मनुष्य
जप ध्यान करके उत्सव मना के जो मनुष्य भोजन करता है वो मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा तो निराकार स्वरूप की प्राप्ति की तरफ बहुत आगे बढ़ जाता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करता है उनको 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और जो मनुष्य इस दिन व्रत रखते हैं उनके घर में धन धान्य पुत्र पौत्र सब कुछ प्राप्त होता है। तो यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पुराणों के अनुसार महिमा। और भी जन्माष्टमी संबंधित जानकारी अगले वीडियो में मिल जाएगी कि जन्मोत्सव पर पूजन कैसे करना है श्री कृष्ण भगवान का, एक एक करके संपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बने रहिए चैनल पर, और जो लोग पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि औरों को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पर्व की जानकारी मिल सके, लाभ ले सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।